नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल 2 महीने से ज्यादा वक्त से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। साथ ही बेनीवाल प्रदेश में हो रही घटनाओं को लेकर भी राज्य सरकार को चुनौती देते दिख जाते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो हनुमान बेनीवाल का भले ही प्रदेश की विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रदेश की जनता की मांगों को लेकर मौजूदा भजनलाल सरकार से लगातार टकरा रहे हैं। बेनीवाल का कहना है कि अगर सरकार ने परीक्षा रद्द नहीं की तो वो लाखों लोगों के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री ऑफिस का घेराव करेंगे। फिलहाल एसआई भर्ती पर राजस्थान हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, जिस पर संभवतः 7 जुलाई को फैसला आ सकता है। लेकिन इसी बीच अब प्रदेश में एक नई जंग छिड़ गई है। गुरुवार को देर शाम नागौर के सांसद और आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल, उनके भाई नारायण बेनीवाल और आरएलपी के ही पूर्व विधायक पुखराज गर्ग को विधायक आवास खाली करने के लिए नोटिस दिए गए। मौजूदा वक्त में बेनीवाल जयपुर के झालूपुरा क्षेत्र में स्थित सरकारी आवास में रह रहे हैं, जो कि विधायकों के लिए अलॉट होते हैं। इसी आधार पर उन्हें 11 जुलाई तक आवास खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। दरअसल सांसद हनुमान बेनीवाल 4 बार नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। इनमें से एक बार वो बीजेपी, एक बार निर्दलीय और 2 बार अपनी पार्टी आरएलपी से विधायक चुने गए थे और इन्हीं में से 2 बार उन्होंने सांसद बनने के लिए सीट छोड़ दी थी। इनमें बेनीवाल पहली बार एनडीए में शामिल होकर बीजेपी के सहयोग से 2018 में नागौर से सांसद बने। 2024 में यूपीए में शामिल होकर कांग्रेस के सहयोग से वो सांसद बन गए। बेनीवाल ने पहली बार जब सीट छोड़ी तो उनके भाई नारायण बेनीवाल को विधायक बनाया गया। दूसरी बार सीट छोड़ी तो उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा, लेकिन वह बीजेपी के उम्मीदवार रेवंत राम डांगा से हार गई। बेनीवाल को बतौर विधायक पहले जयपुर के जालूपुरा इलाके में सरकारी आवास का आवंटन किया गया। वह आवास अभी तक बेनीवाल ने नहीं छोड़ा। उसके बाद पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने जालूपुरा के विधायक आवासों के पुराने और जर्जर होने का हवाला देते हुए विधानसभा के पास ही नए विधायक आवास बनाए। पिछली बार बेनीवाल को उसमें भी आवास आवंटित हो गया। उससे पहले नए आवास में उनके भाई नारायण बेनीवाल और उनकी पार्टी के दूसरे विधायक पुखराज गर्ग को भी आवास आवंटित था। लोकसभा चुनाव में बेनीवाल सांसद बन गए और नारायण तथा पुखराज भी अब विधायक नहीं है, लेकिन इन्होंने नए आवासों को खाली नहीं किया। भले ही बिजली कनेक्शन की कटौती और सरकारी आवास खाली कराने के नोटिस संवैधानिक तरीके से लिए गए हों, लेकिन सवाल उनकी टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं कि ये फैसले ऐसे वक्त में हुए हैं जब हनुमान बेनीवाल ने जनभावना के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लिहाजा इन फैसलों को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है और बेनीवाल भी इन मामलों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अपने धरने के दरमियान कई बार हनुमान बेनीवाल ने यह बात कही थी कि वो जिस सरकारी आवास में रह रहे हैं उनका बिल समय पर जमा कर रहे हैं।